ये चलते हैं, अगला चैप्टर करने जा रहे हैं हम लोग। लाइट का किया था, बीच में लाइट में कुछ लाइट निकल गया था, चले गया था, तो कुछ तो किया हम लोगों ने। अब ह्यूमन आई का कर रहे हैं हम लोग, अगला चैप्टर फिजिक्स का। ह्यूमन आई जानते हैं, देखा तो होगा। हाँ, अपनी आंखें देखोगे तो पता चलेगा कि ह्यूमन आई क्या होता है। क्या बताते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, देखा ही होगा। ये जो ह्यूमन आई का ये जो लेंस होता है, ये बेसिकली एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइबर एंड जेली से बना हुआ एक ये स्ट्रक्चर है, जिसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, कन्वर्जिंग लेंस होता है ये बताया था। जो लेंस है ये फाइबर जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसका जो शेप है कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, जिधर से भी लाइट आएगा वो एक जगह कन्वर्ज होगा। जहाँ पे कन्वर्ज होता है लेंस लाइट, उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई भी लाइट ऐसे आता है तो ये कन्वर्ज होके यहाँ पे आता है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग रेटिना। ठीक है, तो लाइट कन्वर्ज होके कहाँ पे जाता है? रेटिना पे जाता है। रेटिना जो है एक लाइट सेंसिटिव एरिया है, लाइट सेंसिटिव एरिया का जोन है। जैसे लाइट आएंगे वो जो एक्टिव हो जाता है वहाँ पे लाइट के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, उसको जो लाइट जैसे आएगा ये एक्टिव हो जाएगा, और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये जो जो सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को या इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर से, ये ऑप्टिकल नर्व है, ये ऑप्टिकल नर्व से होते हैं। यहाँ पे क्या करता है रेटिना, जो भी यहाँ से इमेज आता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिकल नर्व से होते हुए फिर ये ब्रेन में चला जाता है। यहाँ हम लोग का ब्रेन है, इस ब्रेन में चला जाता है ये। फिर ब्रेन के अंदर जब जाता है तो वो ब्रेन इमेज को एनालाइज करता है, पहचानता है, समझता है और फिर बताता है कि ये क्या है ये। तो इस तरह से यहाँ से एक पीछे का स्ट्रक्चर दे रखा है। ये जो लेंस है, ये जो आई है, इसका जो डायमीटर दे रखा है, ये स्फेरिकल टाइप का शेप होता है, तो डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई दे रखा है, डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई ये दे रखा है 2.3 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दे रखा है, रेडियस इसका आधा होता है। ठीक, यहाँ पे लेंस के जो आगे के जो एरिया है हम लोग का, एक तो आईलिड है, ये जो हमारे बाहर में लगा हुआ है, बार बार जो ऐसे ऐसे हम लोग को प्लके चिपकाते हैं, आईलिड कहलाता है। आईलिड क्या करता है कि ये हमारे आईज के जो आउटर पार्ट है इसको हमेशा मॉइस्चर प्रोवाइड करते रहता है। ठीक है, जैसे थोड़ी देर तक हम लोग आँख को ऐसे खोल के रखेंगे तो सूख जाएगा, ये सूखने लगेगा, एक क्रैक होने लगेगा और एक तरह का इरिटेशन होने लगेगा, फौरन आईलिड खट सकन बंद कर देंगे इसको। तो वो फिर जैसे आएगा वो एक मॉइस्चर लेके आएगा और सारे डस्ट जो भी है ना उस डस्ट को हटा देता है। यानी जस्ट लाइक ये वाइपर का काम करता है, सारे डस्ट को हटाते रहता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता रहता है, और आई का जो अपर सरफेस है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करके सेफ रखता है। वरना ज़्यादा देर तक खोल के छोड़ देंगे ऐसे तो वो ड्राई होकर सूखने लगेगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। इसके प्रॉब्लम, इसके आउटर पार्ट, जो आँख का जो आउटर पार्ट है जो बाहर से दिखता है बिल्कुल, वो जो आउटर पार्ट है वो कोर्निया कहलाता है। ये आउटर जो ग्रीन से हमने दिखाया है यहाँ पे, ये पूरा कवर करके रखता है ये। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर है, साथ ही लाइट जो है इससे होते हुए अंदर जाता है, तो लाइट को इंटर होने देता है कॉर्निया। यहाँ पे इसके जस्ट पीछे हमने ब्लैक कलर का ये दिखाया, ये ब्लैक कलर का, ये हमारा, इसको बोलते हैं आयरिस। ये जो ब्लैक कलर है इसको बोलते हैं आयरिस। आयरिस क्या है? ये जो यहाँ पे पीपल है, ये एक छोटा सा एरिया है, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मेंटेन करता आयरिस। इसको कितना खुलना है, बंद होना है, कम खुलना है, ज़्यादा खुलना है, वो आयरिस जो है ना उसको मेंटेन करता है। किसका? पीपल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मेंटेन करता है, एपर्चर को मेंटेन करता है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे हम लोग अगर
नॉर्मल जैसे है, तो इस वक्त आयरिस जो है ना नॉर्मल फॉर्म में है, और उसकी वजह से ओपनिंग जो है ना पीपल की ओपनिंग मैक्सिमम है, और जो भी लाइट है अंदर जा रहा है, और वो लाइट जो जा रहा है इसके साथ जो भी इसके सामने ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जा रहा है, ठीक, और वो रेटिना पे बन रहा हमें दिख रहा है। ये तो नॉर्मल कंडीशन का हो गया। मान लो हम लोग सनलाइट में, जैसे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, धूप बहुत तेज है, तो जब धूप बहुत तेज होगा तो हम लोग की आंखें कैसे हो जाएंगे, अरे यार बड़ी धूप है आज, ये जो ऐसे ऐसे कर रहा है ना, ये आयरिस उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और पीपल को छोटा कर देता है, उसकी ओपनिंग को छोटा कर देता है ताकि कम लाइट अंदर जाए, जितना ज़रूरत है उतनी लाइट जाए, उसी के हिसाब से हमारी आंखें का जो वो है ना आयरिस छोटा हो जाता है, पीपल को एरिया को छोटा कर देता है, ठीक। तो वो जैसे हाई लाइट में जाएंगे, तेज लाइट में जाएंगे तो आंखें छोटी हो जाती है, वो इसलिए कि वो कम लाइट जाना चाहिए, तो आयरिस जो ना उसके पीपल के साइज को छोटा कर देता है, कम लाइट। फिर अगर मान लो बहुत तेज लाइट से अंदर आ रहे हैं, बहुत तेज लाइट से बाहर से आएंगे अंदर, तो थोड़ा धीमा अंधेरा अंधेरे सा दिखेगा, तो फिर हमारा आंख जो ना पूरा ओपनिंग करेगा, यानी आयरिस उसको स्ट्रेच करके पूरा ओपन करेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी मिले, ठीक है, देखने के लिए। तो लाइट की जो एंट्री होती है आंख के अंदर वो पीपल के थ्रू होते हैं, पीपल एक तरह का पार्ट है जिसके जरिए जाता है, और इसका जो लाइट कितना जाएगा, कितना कम या ज़्यादा चाहिए, उसके रेगुलेट करने के लिए आयरिस जो है उस पीपल के साइज को मेंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट enter into eyes is control and regulated by pupil, ठीक है ना, पीपल से ये कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है साइज, इंटेंसिटी कितना जाना है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग, opening and closing of people is maintained by iris, iris जो ना उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मेंटेन करता है, और पीपल से हमारे लाइट की इंटेंसिटी कितना जाना है, कितना कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, उसके हिसाब से पीपल से वो जाता है। ये पार्ट समझ में आ गया, 2 पार्ट का फंक्शन। और ये कॉर्निया तो आउटर लेयर है, उससे लाइट जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से पूरी लाइट जाती है। वो हमारे आईलिड के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म देता है, जैसे आईलिड ऐसे आँख खोलते बंद करते हैं ना, तो उसको मॉइस्चर रखता है, उसको सेव करने के लिए। कितनी बात सुन में आई, आगे चले, कितनी बात सुन में आई, ये वाला पॉइंट समझ में आ, उधर वाला पॉइंट समझ में आ गया ना। ये जो लाइट जाएगा, इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे। रेटिना पे बेसिकली पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स, कोन्स एंड रॉड्स। कोन्स जो है ना ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करता है, रॉड्स जो है ना डिम लाइट में हेल्प करता है। जो लाइट जाता है उसकी वजह से वो जो पिगमेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर एक सिग्नल बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहलाता है। जो भी इमेज आता है ना, उस इमेज का सिग्नल बना देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो ऑप्टिकल नर्व को प्रोवाइड कर देते हैं। ऑप्टिकल नर्व जो है ना फिर ले जाके ब्रेन को बताता है, ब्रेन में फिर हमें पता चलता है क्या है। दिल्ली स्टेशन पे खड़े हैं, ठीक है ना, जामिया का टेस्ट देने जा रहे हैं ट्रेन से, दिल्ली स्टेशन पे खड़े हैं उतर के ट्रेन से, अब बाहर निकल के जाएंगे जामिया के लिए, और इतने सारे लोगों में से कोई दिख नहीं रहा मुझे, पर इत्तेफाक से एक अलीगढ़ का दोस्त मिल गया मुझे। अरे यार तुम कहाँ, जामिया तो कहाँ, हाँ टेस्ट, और उससे बातें होने लगी, बातें होने लगी। पूरे प्लेटफॉर्म पे लोग हैं, मगर उनमें से कोई हमारा जान पहचान का नहीं है। जान पहचान से क्या मतलब होता है, जान पहचान का मतलब ये होता है कि एक आदमी के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि ये साहब है, इनका नाम ये है, इनके बारे में एक हमारा मेमोरी में उनका वो होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जब भी कभी हम देखते हैं फौरन वो रिकॉल होके पता था कि ये है। जैसे कोई टीचर है तो आपको पता है कि ये टीचर है,
तो आपको पहले पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा, जानते होंगे उसके बारे में। कोई खिलाड़ी है या कोई स्पोर्ट्समैन है तो जानते हैं, देखते ही पिक्चर आती है, अच्छा ये तो वो है, ये इस तरह के फील्ड में है। तो इस तरह से क्या होता है, एक पहले से आइडिया दिमाग के अंदर है। जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तभी हमें पता चलता है, अगर पहले से पहचान में है तो वो मेमोरी में जाता, मेमोरी बताता है कि ये चीज़ है। अगर बिल्कुल नई चीज़ है तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा क्या चीज़ है वो। ठीक है, तो ये मेमोरी में जाएगा ऑप्टिकल नर्व से, फिर पता चलेगा कि ये है क्या चीज़। कोई भी चीज़ सामने जो आँख के सामने आ रहा है वो है क्या चीज़, वो समझ में आएगा। पता चला कि गाड़ी आ रहा है, बाइक आ रहे है और कितने स्पीड से आ रहा है, तो देखते ही दिमाग कितना फास्ट काम करता है। और पता लगा एक बाइक वाला चला रहा है, अब उसका ब्रेक फेल है, लहरा रहा है ऐसे ऐसे, तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी गाड़ी देखा भाई यार ये तो लहरा था, अपनी गाड़ी को साइड लगा खड़े हो जाएंगे, भाई को निकल जाने दो। ठीक है ना, वरना तो ये खुद भी मरेगा, हमें भी मारेगा। ठीक, तो हमने साइड क्यों लगाया, पहले मैंने देखा, उसका बिहेवियर देखा, दिमाग में आया, दिमाग ने बताया नहीं नहीं साइड लगाओ, ये आदमी ऐसे ही है, फिर फौरन साइड लगा खड़ा हो गया, भाई को निकलने दो। ठीक, कितनी बात सुन में कितना प्रोसेसिंग फास्ट होता है, आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ कितना फास्ट होता है। देखो उसका इमेज बना, क्या है, कैसे डिसाइड लेना, फौरन एक्शन होने लगता है। तो बहुत सारे ब्रेन का काम होता है, ओ सॉरी आइज के थ्रू। दुनिया के रंगा रंगी को हम लोग देख रहे हैं इन्हीं आँखों से, रंग बिरंगी दुनिया को देख रहे हैं इन्हीं आँखों से। ये आँखें तो बहुत अनमोल है, ठीक है, ये आँखें बहुत अनमोल है, और मगर क्या है कि ये आँखें भी मोहताज है किसके, लाइट की। ठीक है, आँखें मोहताज है किसके, लाइट की। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मान लो ये क्लास चल रहा है और रात के 8 बज रहे हैं, लाइट चली गई, इन्वर्टर नहीं है, ठीक है, तो सब कुछ लिखा हुआ, सब कोई है, टीचर भी है, लिखा हुआ भी है, और आप भी है, आपकी आंखें भी है, मगर दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्यों, क्योंकि लाइट चली गई। ठीक है, यानी लाइट अगर है तो आंखें काम कर रही हैं, अगर लाइट नहीं होगा तो फिर ये हमारे आंखें भी, इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होने के बाद भी ये किसी काम के नहीं है। हम लोग जिंदा किसकी वजह से हैं, हवा की वजह से, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ है, यहीं पे है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में है। यानी हमारी जो ज़िंदगी है और हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, मगर अकेला वो भी काम नहीं कर सकते, उनको हमारे सराउंडिंग पे डिपेंड करना पड़ता है। और वो सारी चीज़ें जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ऊपर वाले ने दे रखा है। अब ऑक्सीजन को देखते भी नहीं है, मगर उसके बिना जी भी नहीं सकते। ठीक है, ऑक्सीजन को देखा है किसी ने, नहीं तो देखा, हाँ सिलेंडर जरूर देखा था, सिलेंडर लेके भागा भागी हो रही थी अभी कोरोना में तो। ठीक है, मगर फिर भी ऑक्सीजन को देखा तो नहीं है, मगर उसके बिना एक पल भी जी नहीं सकते, क्योंकि नाक बंद करेंगे और सांस दम तोड़ जाएंगे। है, कुछ कह रहे आप, आगे चले, आगे दे रखा है इसमें, अगला जो टॉपिक दे रखा है वो हम बताने जा रहे हैं। ये आंख समझ में आ गया, इसके अंदर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम तो ये फिजिक्स के टर्म में सिर्फ बता रहे हैं, इसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसके बारे में लोग डॉक्टर बनते हैं, ऑप्थो के आँख के डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस करते हैं इसके आँख के बारे में सिर्फ, ईएनटी। ठीक है ना, आँख कान और नाक के डॉक्टर बनते हैं, बहुत इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वैसे हम लोग नहीं, हम लोग फिजिक्स के टर्म में सिर्फ देख रहे हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक दे रखा है वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ACCMODATN, एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। जानते क्या होता है पावर एकोमोडेशन, क्या होता है ये, जो हमारा ये आई है ना, ये जो लेंस है, हमने बताया ये फाइबर एंड जेली लाइक स्ट्रक्चर है ये, तो इसका जो फोकल लेंथ है
हर लेंस का फोकल लेंथ होता है, ये कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस है। पावर अगर लेंगे जितना भी पावर होगा तो पॉजिटिव में पावर होगा नेगेटिव में पावर होगा? पॉजिटिव में पावर आएगा इसका। कितनी बात सुन में? ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट के हिसाब से एडजस्ट करते रहता है ये। जैसे अगर मेरा नॉर्मल है, कुछ नहीं करना, तो नॉर्मल आई है तो पीपल ये खुला रहेगा, ये मैक्सिमम ओपन रहेगा, ठीक है। एट नॉर्मल कंडीशन, एट नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, क्या पीपल ओपन कंप्लीटली, यानी ये ऐसा नहीं कि आधा खुलेगा, ये पूरा खुला रहेगा नॉर्मल कंडीशन में, ना ज़्यादा धूप है ना छाँव है, कुछ नहीं, तो ये कंप्लीटली खुला रहेगा, ओपन रहेगा। जब ओपन होगा तो इसका फोकल लेंथ, ये जो लेंस है, ये लेंस जो ना थिन लेंस हो जाएगा, लेंस बिकम, आई लेंस बिकम्स थिन। उस वक्त क्या होगा? आई लेंस जो ना थिन हो जाएगा। आई लेंस जब थिन हो जाएगा यानी कि इस तरह का होगा, इस तरह से पतला हो जाएगा ये, ठीक। तो इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, क्या होगा इसका? इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। जब इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो दूर के चीज को भी बहुत आसानी से देखा जा सकता है, नॉर्मल कंडीशन में दूर की भी चीज बहुत आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू सी द फार ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट, दूर के चीज को भी देखने में आसानी जाती है नॉर्मल कंडीशन में। कितनी बात सुन में आई? तो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। लेकिन अगर मान लो कोई चीज बहुत करीब है, ऐसे किताब लेके करीब लेके पढ़ने लगे, तो उस केस में क्या होता है वो बता रहा हूं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ओपन होता है, ये पीपल पूरा ओपन होगा, और जब ओपन होगा रिलैक्स में होगा, लेंस थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, दूर की चीज भी आसानी से दिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है अगर ऑब्जेक्ट बहुत करीब हो, ये व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्लोज, वेरी क्लोज, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट करीब आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, ये आइरिस जो है, ठीक है, इसका खींचेगा, यहाँ पे साथ ही ये सिलियरी मसल्स कहलाते हैं, सिलियरी मसल्स कहलाते हैं। ये हमारा जो आंख जो है ना, एक बॉल की तरह, यहाँ पे एक आई बॉल है, ये हड्डियों का एक बॉक्स है, उसमें ये सेट है। ये आंख जो है एक हड्डी का, यहाँ पे ये हड्डी का पूरा पार्ट है, इसमें हमारे आंखें सेट है ये। लेकिन जो अटैच है ये सिलियरी मसल से अटैच है। अब ये क्या करेगा, अगर ऑब्जेक्ट बहुत करीब आ गया तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं दिखेगा, तो ये क्या करता है, इसको सिलियरी मसल्स इस तरह से कॉन्टैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ये जो लेंस है वो थिक हो जाए, यानी इतना बड़ा था ना तो वो थिक होकर इतना मोटा हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए। जब वैसे हो जाएगा तो फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा तो करीब के चीज देखने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो क्या बताया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज the eye lens becomes thicker, thicker हो जाएगा, focal length decreases, focal length of eye decreases, यहाँ पे आंख का जो फोकल लेंथ घट जाता है, ठीक।
आंख का फोकल लेंथ घट जाता है। इट हेल्प्स टू सी द नियर ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, ये आंख का जो करीब का ऑब्जेक्ट था उसको देखने में हेल्प करता है। यहाँ से एक सवाल पहले किसी टाइम में पूछ चुका है कि अगर नॉर्मल कंडीशन होगा तो उस वक्त फोकल लेंस का, आई लेंस का बढ़ जाता है, घट जाता है, उतना ही रहता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ जाता है फोकल लेंथ। लेंस थिन होता है, ठीक होता है, नो चेंज आता है। ऐसे भी सवाल पूछा गया, बहुत ही बारीकी से पूछा है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जब वो रहता है तो फोकल लेंथ थिन हो जाता है, सॉरी लेंस थिन हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, दूर के चीज़ को देखना आसान हो जाता है। और जब करीब हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके लेंस को थिक कर देता है, फोकल लेंथ को रिड्यूस कर देता है, और वो फोकल लेंथ के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को देखना आसान हो जाता है। तो करीब के चीज़ भी देख लेते हैं हम लोग। ये जो फोकल लेंथ बढ़ रहा है, घट रहा है, और ये जो सिलियरी मसल्स है और ये दूसरे जो पार्ट है ये इन्वॉल्व होते हैं, इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब दे रखा है द एबिलिटी ऑफ लेंस, आई लेंस, टू चेंज इट्स फोकल लेंथ टू फोकस द ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट टू सी द ऑब्जेक्ट। यानी ये अपने फोकल लेंथ को चेंज करके ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है और चीज़ को देखने में हेल्प करता है। यही पावर जो है हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन का नाम से जाने जाते हैं। मैं पावर ऑफ एकोमोडेशन का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखता हूँ, इतनी बात समझ में आ गई। पावर ऑफ एकोमोडेशन, द एबिलिटी of human eye to change its focal length, change its focal length to focus on object to see it clearly, to see it clearly is known as power of accommodation। ठीक है ना। ये आँख के जो फोकल लेंथ चेंज होता है, ये आँख की एबिलिटी है, और चेंज कर करके करीब के दूर के चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। साइड की भी चीज़ों को भी देखने में ऐसे ऐसे भी हिलाते हैं। सिलियरी मसल्स देखा है, कभी ऊपर देखते हैं, कभी लेफ्ट देख लिया, कभी राइट देख लिया, ऐसे 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 आँखों को घुमाते रहते हैं। ठीक है ना, ये सिलियरी मसल्स का हेल्प होता है। ठीक है, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है। आगे चले हम लोग। किसी चीज़ को देखना होता है, जब भी किसी चीज़ को देखते हैं हम लोग, क्या गिरा रहा है, तो हम लोग क्या बताया कि अगर दूर के चीज़ होता है तो आराम से रिलैक्स करते हैं तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है और आराम से देख लेते हैं। लेकिन जब करीब का चीज़ होता है तो लेंस को थिक करते हैं, फोकल लेंथ को रिड्यूस करते हैं, फिर वो दिखाई देता है। लेकिन क्या बताया कि ह्यूमन आई जो फोकल लेंथ को रिड्यूस करना है, एक सर्टेन लिमिट तक ही रिड्यूस कर सकता है, उससे ज़्यादा कम नहीं कर सकता। फोकल लेंथ जो मैक्सिमम उसकी लिमिट है उतना तो रिड्यूस कर सकता, उससे कम और नहीं कर सकता। तो जो ह्यूमन आई जो मैक्सिमम रिड्यूस करके देख सकता है, एक आता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ह्यूमन आई का कितना है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का, कि अगर 25 सेंटीमीटर के दूरी पे अगर किसी चीज़ को रख के पढ़ें तो आपके यहाँ पे यानी कि सर में कोई खिंचाव तनाव नहीं होगा।
अब मान लो कोई किताब को ऐसे रख के पढ़ते हैं, बहुत करीब में जाके देख लेना, बहुत करीब में करके पढ़ेंगे तो आपको वो दिखेगा नहीं, उसके लिए यहाँ पे बहुत खिंचाव करना पड़ेगा और थोड़ी देर के बाद पता चला सर में दर्द शुरू हो गया। तो वो एक स्ट्रेन होता है अगर बहुत करीब कर देंगे तो। लेकिन ऐसा डिस्टेंस जहाँ पे कोई इस तरह का स्ट्रेन नहीं हो, नॉर्मल डिस्टेंस जहाँ पे देखना बहुत आसान है और आंखों पे स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेन नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर ह्यूमन आई का डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। इससे अगर हम लोग चाहें तो पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि जहां पे रखेंगे उसी के हिसाब से इमेज जो है ना इधर जाके बनेगा। ह्यूमन आई का पावर कितना होता है? ठीक है, क्या दे रखा है? पावर ऑफ ह्यूमन आई निकालना चाहते हैं 1/f, और ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर ले लो तो ये 4D आ जाता है। तो ह्यूमन आई का जो पावर होता है 4D होता है, जो स्टैंडर्ड पावर है। इससे थोड़ा कम भी होता है, ज़्यादा भी होते रहता है, क्योंकि फोकल लेंथ बदलता रहता है। फोकल लेंथ ह्यूमन आई का बदलते रहता है, इसीलिए इसका डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 से अगर लेते हैं हम लोग तो पावर 4 आता है। लेकिन ये कम बेसी भी होते रहता है। कितनी बात समझ में? आगे चलेंगे। ह्यूमन आई समझ में आ रहा है?